हेलो फ्रेंड्स एंड आई थिंक यू आर थिंकिंग कि आज हाथ में न्यूज़पेपर। सो ऑब्वियसली जो अभी मैं कहने जा रही हूँ वो सभी चीज़ें न्यूज़पेपर से ही रिलेटेड हैं, चाहे वो ब्लैक फंगस हो या वाइट फंगस हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पता है आप सब अपने घर पे बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे और आप सब सुरक्षित होंगे, ठीक है। एंड आई ऑलवेज विश दैट हम सब ऐसे ही रहें और आप सब सुरक्षित रहें और हम जल्दी से मिलें, जल्दी से सब कुछ अच्छा हो जाए, ठीक है। थोड़े दिनों से ऐसा हो रहा है कोरोना के बाद से ब्लैक फंगस, फिर कल परसों आ गया वाइट फंगस। स्टूडेंट्स भी सोच रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है। जैसे मैं पढ़ाने बैठती हूँ उससे पहले हमें उनके भी ये जनरल क्वेश्चंस आते हैं और ऑब्वियसली वी यूज टू डिस्कस। उनको लगता है कि आखिर यार चल क्या रहा है, डेली डेली कभी ब्लैक कभी वाइट कभी कुछ। अभी आने वाले टाइम में ऐसा ना हो कि ग्रे ब्लैक और ये, ठीक है। सो द थिंग इज दैट मैं स्पेशली इसीलिए आई हूँ यहाँ पे कि वी ऑल आर इन्वाइटिंग दीज डिजीजेज। हम खुद इसको इन्विटेशन दे रहे हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज दैट हाउ हम क्यों इन्वाइट करेंगे डिजीजेस को। आखिर हम तो यही चाहते हैं ना कि हम अच्छे से सर्वाइव करें और कोई भी इंसान ऑब्वियसली कि नहीं मरना चाहता, चाहे वो 100 साल का हो जाए या 200 साल का हो जाए। तो आखिर हम क्यों ऐसे इन्वाइट कर रहे हैं डिजीज़ को, ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो ऐसा इसीलिए पॉसिबल है कि आपको रीज़न तो अब तक पता ही चल गया होगा कि जो ब्लैक फंगस और वाइट फंगस है वो ड्रग रेजिस्टेंस की वजह से हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, इतनी जल्दी इन्फेक्ट हो रहा है, ठीक है। जबकि अगर नॉर्मल तौर पे देखा जाए, जब मैं बच्चों को 12th में ह्यूमन हेल्थ पढ़ाती हूँ तो जो फंगल डिजीजेज होती हैं बहुत नॉर्मल सी होती हैं और यूजुअली स्किन इन्फेक्शंस होते हैं, जो फंगल इन्फेक्शंस होते हैं और वो नॉर्मल एंटी फंगल आप यूज़ करते हैं तो उससे जल्दी ही ठीक हो जाता है। ऐसा कोई बहुत ज़्यादा डेंजरस है, हार्मफुल कभी हमने पढ़ा भी नहीं है, ना मेरे स्टूडेंट ने मेरे ख्याल से सुना होगा, ठीक है। तो बट अभी जब हम इतने टाइम से पढ़ रहे हैं तो अभी पढ़ा कि जैसे ब्लैक फंगस की वजह से लोगों के आईज जो लॉस ऑफ विजन हो रहा है, ठीक है। वाइट फंगस तो हद ही हो गई, मतलब किडनी लिवर सारे ऑर्गन्स ही खत्म ही समझो, ठीक है। तो ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हमारे अंदर एक डर बैठ गया है, डर, मौत का डर, हम मर जाएंगे। तो हम कुछ भी कर रहे हैं, हम मरने से बचने के लिए मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे आपने सुना होगा ना कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, वही हालत अभी सिचुएशन बनी हुई है। इंसान भी वही कर रहा है। इंसान कोरोना से बचने के लिए 10 तरह की अलग अलग तरह की दवाइयाँ ले रहा है, चाहे वो उसके बॉडी पे वर्कआउट करे या ना करे, या फिर उसकी बॉडी की ज़रूरत हो या ना हो, वो ये भी नहीं सोच रहा है कि एक्चुअली इसकी नीड है या नहीं। उसको लग रहा है कि नहीं मैं ये खा लूँगा तो सही हो जाऊँगा, उसके बाद ये खा लूँगा तो वो खा लूँगा। उससे बचने के लिए वो कुछ भी खाया जा रहा है, बस जो खाना चाहिए वही नहीं खा रहा है। हमारे आयुर्वेद से लेकर हमारी जो खुद की डाइट है उसमें ऑलरेडी इतने ज़्यादा एंटी फंगल एजेंट्स होते हैं, एंटी कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस होते हैं जो हमें कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों से बचाते हैं। बस वही बात है, हम उस पर विश्वास ही नहीं करते हैं क्योंकि हम तो पाश्चात्य संस्कृति के फॉलोअर्स हो गए हैं और जो वेस्टर्न कल्चर के लोग हैं वो हमारी संस्कृति की तरफ बढ़ रहे हैं। बस यही तो रोना है हमारे इंडियन कल्चर का, है ना। तो ये ब्लैक फंगस वाइट फंगस इसीलिए हो रहा है। बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत है। अपने घर पे रहिए, खुश रहिए। ये उन्हीं लोगों को हो रहा है जिनके अंदर ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप हो चुका है। ड्रग रेजिस्टेंस कैसे? जिन लोगों ने बहुत सारी दवाइयाँ, ऊटपटांग दवाइयाँ खा ली हैं बिना सोचे समझे, क्योंकि हमारे इंडिया में हर घर में डॉक्टर है ना। केमिस्ट के पास गए और अपनी मर्जी से दवाई लेकर आ गए। तो यही वजह है कि ये सारी चीज़ें, नई नई बीमारियां आती जा रही हैं। तो आपको इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। बस अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस जो आजकल बहुत रेयर होता जा रहा है वही हमें यूज़ करना है। हमें अपने डाइट का अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है, और बाहर नहीं जाना है। अगर इन केस अर्जेंट जाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपका क्वेश्चन होगा कि बहुत सा हमें जाना पड़ता है, चाहे वो सब्जी लेने की बात हो, दूध लेने की बात हो, जो रोज़मर्रा की हमारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो उसके लिए प्लीज़ आई कैन ओनली रिक्वेस्ट कि आप अच्छे से घर से बाहर निकलें, चाहे वो वैक्सीनेशन के लिए ही आप क्यों ना जा रहे हो। तो डाइट अच्छे से लेके जाइए, पानी खूब पिएं, और अभी तो गर्मी का टाइम है तो छाछ पिए, दही खाएं, जो हमारी बॉडी में नेचुरल एंटीबॉडीज़ बनाएंगी और हमें बाहरी किसी भी बीमारी से सुरक्षित रखेंगी, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेंगी। तो जब ये चीज़ें नेचुरल होंगी तो ना तो आपको आर्टिफिशियली कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही ये इस तरह की जो बीमारियां रोज़ आ रही हैं वो सुनने को मिलेंगी, ठीक है। सो अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।